नमस्कार। नगरपालिका चुनाव 2021 अपने चरम उत्साह की ओर बढ़ रहे हैं। आपका अर्थात मतदाताओं का और हमारा विभिन्न परिचर्चाओं के माध्यम से संबंध 1998 के विधानसभा चुनावों से जुड़ा हुआ है। चाहे वर्ष 2000 के नगरपालिका चुनाव हो, चाहे 2005, 2010, 2015 और कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण इस बार 2020 के स्थान पर 2021 के नगरपालिका चुनाव हो। 2021 के इन नगरपालिका चुनावों में आप लोगों की तरफ से ऐसे संवाद कार्यक्रमों के बहुत से मुखर शब्द हम तक पहुंचे। उन शब्दों के आधार पर हमने आपसे संक्षिप्त समय में कुछ गंभीर मुद्दों पर संवाद स्थापित करने का निर्णय लिया है। याद आ रहा है वर्ष 2000 का नगरपालिका चुनाव, जिसके प्रारंभ होने की प्रक्रिया में हम सब ने एक संवाद स्थापित करते हुए विभिन्न वार्डों का सर्वेक्षण किया था। उस समय संग्रिया में 25 नगरपालिका वार्ड थे। आज उनकी संख्या 35 हो गई है। आपसे पुनः संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से कैमरा लेकर नहीं, लेकिन आपकी आंखों से मैंने संग्रिया के विभिन्न वार्डों को देखने और समझने का प्रयास किया और यह महसूस किया कि वर्ष 2000 में संग्रिया की नगरपालिका से संबंधित जो समस्याएं थी, आज भी कमोवेश वही समस्याएं हमारे सामने मुंह बाए हुए खड़ी हैं। जैसे आवारा पशुओं की समस्या, गंदे पानी के निकासी और निस्तारण की समस्या, कचरे के सुव्यवस्थित ढंग से निस्तारण की समस्या, शहर में अतिक्रमण, पार्किंग स्थल पर वाहन न लगने से सुगम आवागमन की समस्या, पैदल चलने वाले व्यक्ति के पैदल चलने के अधिकार की रक्षा की समस्या और इसके साथ साथ शहर का एक दूसरा हिस्सा जो रेलवे लाइन के कारण संग्रिया से अलग थलग पड़ा, गुरु नानक नगर और उसके साथ चिपते हुए क्षेत्रों की संग्रिया में सुगम आवागमन व्यवस्था के लिए पैदल पुल और यूबी के निर्माण की समस्याएं आज भी वही हैं, जिन पर हम मंथन करने का प्रयास करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि पिछले 2 दशक में इन समस्याओं के निस्तारण के लिए हमारे राजनीतिक प्रतिनिधियों ने, जो नगरपालिका की राजनीति से जुड़े हुए थे, उन्होंने कितने सक्रिय प्रयास किए। संग्रिया में आम नागरिकों से विगत नगरपालिका के संबंध में एक और पीड़ा निकल कर आई। वह पीड़ा यह है कि संग्रिया के 25 वार्डों को 35 वार्डों में विभक्त किया गया, लेकिन इनमें मतदाताओं की संख्या में भारी असमानताएं हैं। किसी वार्ड में 436 वोट हैं तो किसी वार्ड में 1250 वोट हैं। यह असमानता नागरिकों के लिए, मतदाताओं के लिए असहज बनी हुई। शहर की समस्याएं तो ज्यों की त्यों हैं, लेकिन राजनीतिक वातावरण में अवश्य बदलाव हुआ है। पहला बदलाव यह हुआ है कि पहले मत को प्राप्त करने के लिए प्रलोभन देने की बात
पर्दे के पीछे हुआ करती थी और अब पर्दे के सामने हो रही है, उसके स्वरूप भी बदलने लगे हैं। और इसके अलावा पहले राजनीति को सेवा की बात कहते हुए प्रत्याशी मत प्राप्त करने का प्रयास करता था, लेकिन अब परिवारवाद और नगरपालिका के मुखिया की कुर्सी पर बैठने के लिए वार्ड पार्षदों के मतों के माध्यम से खुद को सशक्त करने के लिए उस राजनीतिक शर्म की चुन्नी को राजनीतिक लोग एक साइड में फेंककर एक परिवार से 3-3, 4-4 लोग खड़े होने की परंपरा को प्रारंभ कर चुके हैं। स्वयं के राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए वह लोग जो दशकों से राजनीति में थे, अपने परिवार रूपी अपने वार्ड को छोड़कर दूसरे वार्डों पर दस्तक देने लगे हैं। निश्चित तौर पर मतदान में कुछ दिनों का ही समय बचा है। सभी वार्डों पर पूर्व की भांति मतदाताओं और प्रत्याशियों के बीच में तो बात करना इस कम समय में संभव नहीं होगा, लेकिन प्रयास रहेगा कि अब नई तकनीक के माध्यम से YouTube और सोशल मीडिया के माध्यम से संवाद स्थापित करेंगे। इस विचार मंथन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। इस संवाद के सहभागी बनने के लिए आप अपने मन के विचारों, अपने मन की जिज्ञासाओं और प्रश्नों को इस YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में या मेरे फेसबुक पेज संजय आर्य पर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। लेकिन इस संवाद में बने रहने के लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।